बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 86 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है स्केटर प्लॉट, या हम इसको कह देते हैं स्केटर, और स्केटर चार्ट भी हम इसको कह देते हैं। अब स्केटर चार्ट या ग्राफ क्या है, इसको हम जब ड्रा करते हैं एक्स और वाई प्लेन में, और हमारे पास इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं और हम इन दो वेरिएबल्स के दरमियान मुवाजना करते हैं, देखते हैं कि इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। ये दो वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे और उनके मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है, क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स कितने हैं ये भी हो सकते हैं, और वेट और हाइट के दरमियान भी हम मुवाजना कर सकते हैं। तो वेट और हाइट जो है ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। अब स्केटर प्लॉट में हम क्या करते हैं, इसमें हम छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते हैं, और जो हर पॉइंट है या नुक्ता है ये दो अदाद की जोड़ी जो कि एक्स और वाई प्लेन में बनी होती है उनको जाहिर करता है, जैसे कि वेट और हाइट। ठीक है, इसमें हम कोई जो है वो लाइन ड्रा नहीं करेंगे, सिर्फ हम पॉइंट से जो है वो ग्राफ बनाएंगे और फिर हम उसी को। अब ये जो स्केटर प्लॉट है हमारे पास, इसके डॉट्स जो है वो इस तरह से रैंडम भी हो सकते हैं, ठीक है, और इसके डॉट्स जो हैं वो इस तरह से भी हो सकते हैं सीधी एक स्ट्रेट लाइन के दरमियान। वो कैसे, अब देखें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे वेट और हाइट है जो हमारा, जैसे जैसे हमारी जो है वो हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे वेट बढ़ता है, तो इनके दरमियान जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है कि एक चीज़ बढ़ने से दूसरी भी बढ़ती है, और इसके दरमियान इन्वर्स रिलेशन भी हो सकता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ जो है वो कम होती है। अगर तो इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो उसका जो ग्राफ है वो हम इधर ड्रा करते हैं। अब देखें इधर जो है मैंने हाइट ड्रा कर लिया है और इधर जो है मैंने वेट ड्रा कर लिया है। अब फ़र्ज़ करें कि एक जो इंसान है उसकी जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब उसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है तो उसका वेट जो है वो 25 किलोग्राम है। जब उसकी हाइट जो है वो 40 होगी तो उसका जो वेट है वो 30 हो जाएगा, और जब उसकी जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर होगी तो उसका वेट 35 हो जाएगा। इसी तरह हम जो है वो कंटिन्यूसली इसको करते रहेंगे, ठीक है। अब इसकी जो लाइन है, अब जो ग्राफ जा रहा है वो किस तरह से जा रहा है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो इस तरह से हमारा जो लाइन इन पॉइंट्स को अगर हम मिला देना तो इस तरह से हमारे पास एक लाइन ड्रा होती है, ठीक है। इसी तरह अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होती है तो जो हमारी लाइन है ना वो इस तरह से आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम एक चीज़ के जो इन्वर्स और जो डायरेक्ट रिलेशन है ना वो शो कर सकते हैं। जब भी दो चीज़ों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली और इन्वर्स होगा ना, तब इस तरह से लाइंस हमारे पास ड्रा होंगी। तो जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास इस तरह से भी हो सकते हैं और इस तरह जो है वो रैंडमली भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। तो अब हमारे पास स्केटर प्लॉट क्या है, जिसमें हम दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन टू यूज़ स्केटर प्लॉट। हम स्केटर प्लॉट को कब इस्तेमाल करते हैं, जब व्हेन देयर इज़ अ पेयर्ड न्यूमेरिकल डाटा, जब हमारे पास पेयर्स की शक्ल में डाटा मौजूद होता है, जैसे कि अब हाइट और वेट का लिया ना, इसी तरह से। नेक्स्ट है व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल हैव मल्टीपल वैल्यूज़ फॉर ईच वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो असर डाल रहा हो, जैसे कि अब हाइट और वेट है। इसमें जो हमारे पास हाइट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो वेट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब अगर हाइट बढ़ेगी तो वेट बढ़ेगा। वैसे एक तरीके से जो हाइट है वो भी डिपेंडेंट ही होती है, लेकिन वो उसमें जो बहुत सारे दूसरे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर आ जाते हैं। लेकिन वेट और हाइट में जो वेट है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो हाइट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम टेम्परेचर की बात करें ना, तो जब हम टेम्परेचर बदलता है, बढ़ता है या कम होता है, तो हमारा जो पानी का इस्तेमाल है वो भी उसी हिसाब से हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन द रिसर्चर ट्राइज टू डिटरमाइन वेदर द टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड, ये तब भी यूज़ होता है जब रिसर्चर ने ये देखना हो कि दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक है या नहीं, ठीक है। जैसे कि अगर देखना हो कि आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो ज़्यादा ये कम क्यों आ रहे हैं, क्या आपने पढ़ाई कम की थी या पढ़ाई ज़्यादा की थी, ठीक है। अगर आप पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हो तो आपके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा आते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ ही नहीं रहे तो आपके मार्क्स कम आ जाएंगे, ठीक है। तो इन दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक देखने के लिए जो रिसर्चर है वो इसका इस्तेमाल करता है। कि जो स्केटर हमारे पास प्लॉट है ये बहुत कम जगह पे इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें जो डाटा होता है हमारे पास, जो पॉइंट्स होते हैं वो रैंडमली लगे होते हैं और हम इसके अंदर लाइन भी ड्रा नहीं कर रहे होते,
तो इसको एक ही नज़र में देख के पूरा डाटा हासिल करना बहुत मुश्किल काम लगता है। ठीक है, अब एक पॉइंट जो है वो कहीं लगा हुआ है, दूसरा पॉइंट कहीं लगा हुआ है और लाइन भी नहीं शो हो रही, तो डाटा को थोड़ा रीड करना मुश्किल होता है। ठीक है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट हमारे पास है बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट जो है या बॉक्स ग्राफ जो है ये डाटा के फैलाव को दिखाता है। ये बताता है कि डाटा कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। बॉक्स प्लॉट को हम 5 नंबर समरी की मदद से हम इसको बनाते हैं। इसमें क्या इधर भी डायग्राम बनी हुई है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक तरफ जो है वो मिनिमम होता है, दूसरी तरफ मैक्सिमम होता है। फिर इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, सेकंड क्वार्टाइल होता है और थर्ड क्वार्टाइल होता है। फर्स्ट क्वार्टाइल है इसको हम लोअर बोलते हैं और जो थर्ड क्वार्टाइल है इसको हम अपर क्वार्टाइल बोलते हैं और जो हमारे पास सेकंड हो जाएगा इसको हम मीडियन बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें इसके अंदर होती हैं और इसी की मदद से जो है हम डाटा को एक्सप्लेन करते हैं। अब बॉक्स प्लॉट की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, सिंगल बॉक्स प्लॉट और जो है मल्टीपल बॉक्स प्लॉट। जो सिंगल ब्लॉक्स है हमारे पास, ये हम सिर्फ एक ग्रुप के लिए ड्रा करते हैं। की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, वो इतनी मैटर नहीं करती, वो कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अब जो मल्टीपल बॉक्स प्लॉट है ये हम 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स का मुआवजा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इधर देखिए, ये है हमारे पास सिंगल के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे कि आपको पहले बताया है, क्वार्टाइल होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वार्टाइल है, इसको लोअर और हम इसको बोलते हैं अपर क्वार्टाइल, इसको अपर क्वार्टाइल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा मीडियन हो जाएगा जिसको इंटर क्वार्टाइल भी बोलते हैं। ये इसको हम मिनिमम विस्कर और ये हमारा मैक्सिमम विस्कर हो जाता है। ये जो मीडियन लेना है ना हमने, जिसको इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं, ये हमने Q1 और Q3 से लेना होता है। ठीक है, जब हमने सिंगल प्लॉट लेना हो तो इस तरह से लेते हैं और जब हमने डबल लेना हो, तो जब हमने 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स के लिए लेना हो तो हम इस तरह से लेते हैं। फिर इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं ना, तो फिर वो इस तरह से बन जाएगा। ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास पाई चार्ट। ये जो पाई चार्ट है ये एक दायरे की शक्ल का चार्ट होता है। ठीक है, इस तरह से जैसे यहाँ पे नीचे डायग्राम बनाई गई है। अब ये जो पाई चार्ट है ये मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हुआ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स बने हुए होते हैं। अब जो हर हिस्सा है या हर जो स्लाइस है किसी एक शेयर या कैटेगरी को जाहिर कर रहा होता है। अब जो हिस्सा ज़्यादा होगा हम उसको देख के फ़ौरन से पहचान लेंगे इस डाटा की मकदार या इस चीज़ की मकदार ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि बच्चों के मार्क्स वगैरह देखने हो या अगर हमने पॉपुलेशन को शो करवाना हो तो हम देख सकते हैं कि किस कंट्री की कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक हो, अब इसको एक मिसाल से देखें। अब देखें कि यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट दिए गए हैं और बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं, उनकी परसेंटेज दी गई है। अगर अब हम इसको पाई चार्ट के अंदर ड्रा करें ना, तो जो मैथ का पार्ट होगा ना वो ज़्यादा बड़ा दिखेगा और जो उर्दू वाला पार्ट है वो कम दिखेगा। तो हम फ़ौरन से पहचान लेंगे कि मैथ में मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा आए हैं बच्चों के और उर्दू में कम है, या बच्चों को मैथ जो है वो ज़्यादा पसंद है और उर्दू जो है वो कम पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन टू यूज़ पाई चार्ट। अब नीचे कुछ क्राइटेरिया दिया गया है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो हमारे पास डाटा मौजूद है उसको हम पाई चार्ट के ऊपर ड्रा कर सकते हैं या नहीं। क्या पाई चार्ट इस डाटा के लिए राइट चॉइस है या नहीं। डू द पार्ट्स मेक अप अ मीनिंगफुल होल। क्या सारे पार्ट्स मिलकर एक पूरा जो है वो परसेंटेज या पूरी एक टोटल बनाते हैं कि कितने बच्चों को मैथ पसंद है, कितने बच्चों को इंग्लिश पसंद है और कितने बच्चों को उर्दू पसंद है। ठीक है, अगर हम सबको इन सब की परसेंटेज को प्लस करें, अगर वो 100% बन रही है तो फिर आप पाई चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है आर द पार्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या जो सारे पार्ट्स हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि जो बच्चे मैथ को पसंद करते हैं उनकी परसेंटेज अलग हो, जो बच्चे इंग्लिश को पसंद करते हैं उनकी परसेंटेज अलग हो और जो उर्दू को पसंद करते हैं उनकी परसेंटेज अलग हो। इनको ओवरलैप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, डू यू वांट टू कंपेयर द पार्ट्स टू ईच अदर और द पार्ट टू द होल। क्या आप पार्ट्स का जो कंपैरिजन है वो पूरे पाई चार्ट के साथ कर रहे हो या सिर्फ एक दूसरे के साथ कर रहे हो। ठीक है, अगर आप हर पार्ट का जो कंपैरिजन है वो पूरे पाई चार्ट के साथ करना चाहते हो फिर तो पाई चार्ट ठीक है, लेकिन अगर आप हर पार्ट्स का कंपैरिजन जो है वो करना चाहते हो एक दूसरे के साथ तो उसके लिए जो है आपको कोई और चार्ट इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो आप बार ग्राफ इस्तेमाल कर। नेक्स्ट है हाउ मनी पार्ट्स डू यू हैव।
आपने अगर पाई चार्ट का इस्तेमाल देखना है तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपके पास पार्ट्स कितने हैं, जो डाटा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितने हिस्सों के अंदर हुई है। अगर तो डाटा जो है वो 3 से 4 या 4 से 5 हिस्सों में तकसीम है तो पाई चार्ट जो है वो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर जो आपके पार्ट्स हैं, जो डाटा है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 7 से या 8 या 9 हिस्सों में है तो फिर पाई चार्ट अच्छा नहीं है। उस फिर आपको कोई और चार्ट इस्तेमाल करना चाहिए, कोई और ग्राफ इस्तेमाल करना चाहिए। जो पाई चार्ट है वो 3 से 4 हिस्सों के लिए अगर आपने डाटा शो कराना ना तो फिर अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ नहीं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉबैक्स ऑफ पाई चार्ट। पाई चार्ट के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहले है लिमिटेड डाटा रिप्रेजेंटेशन। पाई चार्ट में बहुत ज़्यादा जो डाटा है वो हम नहीं दिखा सकते, यानी अगर डाटा हमारे पास 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड है ना फिर तो हम पाई चार्ट का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड है ना फिर पाई चार्ट ठीक नहीं रहेगा, वो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन, यानी कि गुमराह कुन दिखाई दे सकता है। अगर आपके पार्ट्स हैं उनकी परसेंटेज इस तरह से हो 50, 55 या 54, तो जो आप डाटा दिखाओगे ना चार्ट के अंदर वो सेम दिखेगा। इससे क्या है, कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेसिबिलिटी इशू, समझने में दुश्वारी। कुछ लोग रंगों या जावियों से डाटा का फ़र्क सही नहीं समझ पाते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लिमिटेड कस्टमाइजेशन, यानी कि इस चार्ट को हम कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से तब्दील नहीं कर सकते। ओके जी, इसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है।